लोगों के कूलर में ऐसे जगह जो पानी जमा होता है वहां पे डाला जाता था। न सिर्फ एमसीडी और भारतीय जनता पार्टी कूड़ा को साफ करने में फेल हुई, बल्कि पूरे इस दौरान डेंगू के खिलाफ जिस तरह से अभियान चलना चाहिए था इस साल उसमें भी फेल साबित हुई है। दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी ने 3 गिफ्ट दिए, वो सीना तान के खड़े हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, कूड़े का पहाड़। उसको साफ करने के लिए बार बार डेडलाइन पड़ती है और डेडलाइन आगे बढ़ जाती है, डेडलाइन पड़ती है और डेडलाइन आगे बढ़ जाती है। और जिस स्पीड से उसकी सफाई हो रही है, ऐसा नहीं लगता कि शायद कूड़ा साफ होने की डेडलाइन से पहले भाजपा की विदाई की डेडलाइन आ जाए। ऐसे स्थिति में अभी जो मोहल्ला सभा हुई है, प्राइमरी जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम लोग अपनी कार्य योजना बना रहे हैं। उसके साथ साथ जो मोहल्ला सभा हुई है उस मोहल्ला सभा के अंदर संगठन का क्या जगह जगह परफॉर्मेंस रहा है उसकी भी पार्टी समीक्षा कर रही है और सभी विधानसभाओं की रिपोर्ट कंपाइल करके संगठन की समीक्षा करके दीपावली के बाद बड़े स्तर पे संगठनात्मक अभियान को भी हम संचालित करेंगे, जिससे एमसीडी के अंदर भी जो दिल्ली के लोगों की चाहत है कि एक बार बदलाव हो, उसके लिए अपने संगठनात्मक स्ट्रक्चर्स को भी और मजबूत करने की तरफ पार्टी दीपावली के बाद एक बड़ा अभियान शुरू करेगी। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। गोपाल जी, पिछली बार जब नगर निगम का चुनाव हुआ था, क्या कमी आम आदमी पार्टी को नजर आती है? क्यों आखिर वोट नहीं मिला आम आदमी पार्टी को, वो भी तब जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन नगर निगम को लेकर के पार्टी का अनुभव बहुत कमजोर था। पहली बार नगर निगम में हम चुनाव लड़ रहे थे। नगर निगम में हम दिल्ली के स्तर पे जो चुनाव विधानसभा का होता है वो उसका एक अलग माहौल होता है। एमसीडी के अंदर जो चुनाव होता है उसका एक अलग माहौल होता है। तो पिछली बार शायद जनता अभी बीजेपी को एक मौका देना चाहती थी, लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं है। और उसका परिणाम अगर आप देखेंगे कि उपचुनाव जो हुए एमसीडी के, उसमें वो सीटें जो कभी बीजेपी नहीं हारी थी वहां भी हारी है। तो पिछली बार हमारा निश्चित रूप से एमसीडी का अनुभव कमजोर था, लेकिन इस बार जो 5 साल में हमने अनुभव किया है उसके हिसाब से पार्टी संगठनात्मक स्तर पे भी तैयारी कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अब जनता बीजेपी को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। एमसीडी में जिस तरह से करप्शन और कूड़ा का साम्राज्य फैला है पूरे दिल्ली के अंदर, वो लोग अब बदलाव चाहते हैं एमसीडी में भी। करप्शन और कूड़ा ही मुद्दा रहेगा निश्चित रूप से यही 2 पीड़ा है लोगों की, जनता के, जिससे मुक्त कराना है। ये 2 ऐसे हथियार हैं जिससे हर कोई परेशान है। ओके, थैंक यू।